तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन अगर आज क्रिप्टो मार्केट को देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल मज़े में नहीं है ना। जो सेंटीमेंट है मार्केट के वो अच्छे नहीं है। और बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो 19,155 पे चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे क्यों आया है? जो 500-600 वाली सिचुएशन पे बिटकॉइन आके अटका था, वहाँ से भी लेवल नीचे अगर 18,900 18,800 तक के भी यहाँ बिटकॉइन ने लो लगाए हैं। तो रीज़न क्या है हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो है अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 19,150 के लेवल पे, और बिटकॉइन ने यहाँ पे 18,858 का लो भी लगाया है। और पिछले 2 महीने से भी अगर आप देखोगे, अगस्त में मार्केट ने $25,000 जो है हमने दिखाया, मार्केट ने हमको सितंबर का मंथ अच्छा नहीं रहा, मार्केट क्रैश हुआ, सीपीआई डेटा आया तब क्रैश हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, इथीरियम मर्ज, बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन मार्केट क्रैश हुआ। लेकिन 2 महीने हो गए 25,000 से जैसे बिटकॉइन नीचे आया है, 22,800 तक का हाई लगाया बिटकॉइन ने, है ना, सितंबर में। लेकिन वो भी नीचे आ गया सीपीआई डेटा की वजह से। तो रीज़न क्या है, मार्केट अभी तक इन्हीं लेवल पे अटका हुआ है? देखो बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो रीज़न है। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वो रीज़न है जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम रीज़न की बात कर लें तो वो रीज़न एक और जो सबसे बड़ा है इस टाइम पे, वो है DXY, डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है उसका भी लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। डॉलर इतना स्ट्रांग हो रहा है, जब तक डॉलर में नमी देखने को नहीं मिलेगी ना। बीच में लेवल नीचे आया था तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ था, 20,400 तक बिटकॉइन गया, फिर से उसके लेवल जो हैं ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं मार्केट को। ऊपर से बियर मार्केट चल रहा है, आपको पता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि मार्केट का कुछ नहीं होगा, आगे भी कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप दोबारा से सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एट द एंड जब ये साइकिल ख़त्म होगी तो बुल साइकिल भी स्टार्ट होगी, ठीक है। लंबा चल सकता है बियर रन, ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो बुल रन शुरू होगा, जो एक अप ट्रेंड शुरू होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ऑलरेडी 70-80% का डिस्काउंट मार्केट दे रहा है इतने टाइम से। अब ये क्यों आ रहा है, करेक्शन हम क्यों देख रहे हैं? देखो जब करेक्शन आएंगे तभी तो लोग बाय करेंगे, है ना। और स्मार्ट इन्वेस्टर ना ऐसे टाइम पे बाय करता है। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे साइकिल चलती है, तो आप ऐसे टाइम पे ही बाइंग करोगे। अब जब मार्केट नेक्स्ट बुल सीजन की तरफ जाएगा, नेक्स्ट बुल ऑल टाइम हाई लगाएगा बिटकॉइन, तब बहुत सारे लोगों की एंट्री होगी। फिर वो जो बाय करेंगे वो ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय करेंगे, है ना। तो इस तरह से वो लोग हाई पे फंस जाएंगे फिर से। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो ऑल टाइम हाई पे क्या करता है, सेलिंग करता है और प्रॉफिट बुक करता है। तो यही टाइम है मौका चौका मारने का। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मार्केट ये सिर्फ एक आपको टेस्ट कर रहा है। मार्केट जो टिकने वाले हैं ना, जिद्दी हैं, वो तो टिके रहेंगे मार्केट में। लेकिन जो जिद्दी नहीं है, जो ऐसी सिचुएशन देख के डगमगा रहे हैं, वो मार्केट से डेफिनेटली आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट को एक, अगर आप देख लो, ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर टिकना बहुत ज़रूरी है। यही टाइम नहीं टिके तो कल को अगर बुल सीजन की तरफ मार्केट जाएगा तो वो लोग वापस आएंगे, क्यों हम बियर मार्केट में निकले, क्यों हमको उस प्राइस पे मिल रहा था तो हमने क्यों नहीं बाय किया, ठीक है। तो इस तरह का पछतावा भी नहीं होना चाहिए आने वाले टाइम में, ठीक है। बाकी आप डिसाइड करना है आपको। क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो मार्केट अभी रेड में चल रहा है, करेक्शन लगातार दिख रहे हैं हल्के फुल्के जो हैं बिटकॉइन में, बीएनबी में, इथीरियम में। सिर्फ एक कॉइन आपको ग्रीन दिखेगा, वो है यूएसटीसी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रीन चल रहा है इस टाइम पे, और ₹4 पे इसके प्राइस आ चुके हैं। ये यूएसटीसी वो यूएसटीसी है जो स्टेबल कॉइन है लूना का, जिसकी वजह से लूना $100 से नीचे आ गई, है ना। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। शिबा इनू की बात कर लें, 1033 और 10 भी आज मॉर्निंग में ऐड किया शिबा इनू ने। तो बहुत सारे लोगों ने उस डिप के अंदर बाय कर लिया जब 10 ऐड हुआ,
ठीक है, अब यहाँ पे 40 के साथ 1033 पे चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा जो चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं मार्केट को उनका सॉल्व होने का। तो पहली अपडेट की बात करें तो वो आ रही है जिमिनी एक्सचेंज। जिमिनी एक्सचेंज ने यहाँ पे लिस्ट कर दिया एवेक्स को। एवलॉन्च की जो लिस्टिंग है, एक नई लिस्टिंग होती हुई जिमिनी एक्सचेंज के ऊपर। डिपॉजिट फॉर एवेक्स नाउ आर नाउ लाइव एंड ट्रेडिंग पेयर विल बिकम अवेलेबल ऑन ए रोलिंग बेसिस। तो एक नई लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पे एवलॉन्च की, ठीक है, जिमिनी के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मल्टीवर्स लैब अनवील गवर्नमेंट बैक मेटावर्स सिटी इन यूएई। तो मेटावर्स को लेके अपडेट है और मल्टीवर्स लैब की तरफ से ये अपडेट है। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू मेटावर्स सिटी इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई। तो मेटावर्स सिटी जो है यहाँ पे अनवील किया है मल्टीवर्स लैब ने। और मल्टीवर्स लैब डिफाइंड शारजाह वर्स द न्यू मेटावर्स मेट्रोपोलिस। तो कहीं ना कहीं यूएई के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक तरह से हब तो बन ही चुका है क्रिप्टो का, मेटावर्स का, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ हो रही हैं। और ये जो है मेटावर्स सिटी अनाउंस की गई है मल्टीवर्स की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है गूगल और कॉइन बेस को लेके। कॉइन बेस को आपको पता है रिसेंटली आज ही एक अपडेट आया है, वो है सिंगापुर के अंदर जो है यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है। और गूगल पार्टनर विद कॉइनबेस टू एक्सेप्ट क्रिप्टो फॉर क्लाउड सर्विसेज। तो काफ़ी अच्छा अपडेट और कॉइनबेस के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है गूगल की। गूगल हैज़ अनाउंस्ड न्यू पार्टनरशिप विद कॉइनबेस विच विल अलाउ a select set of customer to pay for its cloud services using cryptocurrency such as Bitcoin and Ethereum। गूगल एक्सेप्ट कर रहा है अपनी सर्विस, चाहे कोई भी सर्विस हो गूगल की, क्लाउड सर्विस के लिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है गूगल बिटकॉइन और इथीरियम की। ये एक शुरुआत है, ठीक है। गूगल भी आने वाले टाइम में आपको क्रिप्टो को लेके ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों के लिए जितनी भी सर्विस हैं वो सब चीज़ों के लिए भी बिटकॉइन की जो पेमेंट है एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो कॉइन बेस के साथ पार्टनरशिप हुई है गूगल की और यहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट की जा रही हैं क्लाउड सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट अपडेट है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ओल्डेस्ट बैंक टू बी फर्स्ट मेन स्ट्रीम लेंडर टू रोल आउट क्रिप्टो सर्विसेज। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे यहाँ पे जो अमेरिका का सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, द ओल्डेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट, BNY Mellon has received regulatory approval to offer cryptocurrencies to its select customer interested in Bitcoin and Ethereum। तो एक तरह से जो रेगुलेटरी अप्रूवल है इस बैंक को मिल चुका है और ये जो है अब अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है, ऑफर कर सकता है क्रिप्टो करेंसी। तो अब अमेरिका का ये जो बैंक है वो प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एंड इथीरियम सर्विसेज, है ना। तो काफ़ी अच्छा और गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एक्सी इन्फिनिटी को लेके। एक्सी इन्फिनिटी क्रिएटर स्काई मैविस सेट द कंपनी विल स्टेक द 11 million AXS token on its balance sheet to reinforce long-term commitment to the Axie Infinity ecosystem। तो जो क्रिएटर है ना उन्होंने यहाँ पे स्टेक किए हैं एक्सी इन्फिनिटी, कितने 11 मिलियन एक्सी इन्फिनिटी को जो है यहाँ पे स्टेक पे लगाया गया, स्टेक किए गए हैं, है ना। एक बहुत बड़ा अपडेट है। स्काई मैविस टू स्टेक ओवर 11 मिलियन AXS टोकन। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू प्राइस ड्रॉप मेक दिस वेल बाय अनदर 70 बिलियन शिप। जी हाँ, 70 बिलियन शिप और बाय किए गए हैं वेल की तरफ से। और आपको पता है एक अच्छा खासा ड्रॉप आया है, एक ज़ीरो ऐड किया है शिबा इन्होंने, ठीक है। एक ज़ीरो ऐड करके वापस आया है 40 के अंदर। और अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एनालिटिक्स पोर्टल क्रिप्टाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे एन अननोन लार्ज इन्वेस्टर हैज़ बॉट $730,000 वर्थ ऑफ शिबा इनू इन द लास्ट 24 आवर। मतलब टोटल जो टोकन्स बनते हैं ना 7,30,000 और ये जो टोटल वैल्यू है 70 बिलियन जो टोकन्स हैं यहाँ पे बाय किए गए हैं। और 8,33,000 हैज़ बीन स्पेंट ऑन शिप परचेजेस बाय
क्रिप्टो करेंसी वेल पिछले 7 दिन की अगर हम बात कर लें तो 8,33,000 है ना, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। और यहाँ पे जो है फिर से 70 बिलियन शिबा इनू बाय किए गए हैं। और इस जिस इन्वेस्टर ने ये शिबा इनू बाय किए हैं उसके पास ऑलरेडी 31 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ जो है शिबा इनू टोकन्स हैं उसके पोर्टफोलियो के अंदर, जो टोटल इक्वल वैल्यू आती है वो आती है 3 ट्रिलियन शिबा इनू की। देखो लास्ट 24 आवर में इस जो लार्ज वेल है इसने 70 बिलियन बाय किए हैं और ऑलरेडी पोर्टफोलियो में 3 ट्रिलियन टोकन्स शिबा इनू के इसके हैं। और ये जो डेटा आया है क्रिप्टाई की तरफ से आया, तो एक बाइंग ज़रूर हुई है, ड्रॉप प्राइस हुआ है तो एक बाइंग भी यहाँ पे हुई है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे बिटगट की कुछ अपडेट्स के बारे में। बिटगट की पहली अनाउंसमेंट, पार्टनरशिप अनाउंसमेंट है नेबक्स वॉलेट इंटीग्रेट बिटगट चेन। तो नेबॉक्स जो वॉलेट है यहाँ पे इनका जो है एक पार्टनरशिप हुई है बिटगट के साथ, ठीक है। और नेबॉक्स इज़ अ मल्टी चेन DID गेटवे टू Web3। तो एक और पार्टनरशिप, एक और यहाँ पे इंटीग्रेशन होता हुआ, ठीक है। सेकंड अपडेट भी बिटगट को लेके है। कॉइन स्टोर ने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है बिटगट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ, न्यू लिस्टिंग बिटगट बी राइज गेट लिस्टेड ऑन कॉइन स्टोर। ट्रेडिंग टाइम शुरू हो जाएगा यहाँ पे 13 अक्टूबर से, और विड्रॉल की बात कर लें तो वो 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो बैक टू बैक इस कॉइन की लिस्टिंग अक्टूबर में भी जारी हैं। और नेक्स्ट जो एक्सचेंज हुई है वो है कॉइन स्टोर के ऊपर एक नई लिस्टिंग होती हुई बिटगट की। नेक्स्ट अपडेट भी बिटगट की तरफ से है और सेकंड लिस्टिंग आज की, बिंग एक्स ऑफिशियल टू लिस्ट बी राइज। जी हाँ, बिंग एक्स स्पॉट ऐड बी राइज ट्रेडिंग पेयर। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी जो है ट्रेडिंग पेयर ऐड हो चुका है बिटगट का। कॉइन स्टोर और बिंग एक्स दो एक्सचेंज की लिस्टिंग होती हुई, दो बड़ी लिस्टिंग्स होती हुई आज की, ठीक है। क्योंकि बड़ी कहेंगे क्योंकि लगातार इस कॉइन की जो है लिस्टिंग होती जा रही हैं और काफ़ी अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट बिटगट को मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल में करेंगे दैट्स 100x गेन इन अ ईयर, कॉन्ग्रेट टू ऑल द होल्डर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और जब हमने इसके ऊपर पहला वीडियो किया था 2021 के अंदर, जब ये कॉइन मार्केट में आया था 8 थी इसकी प्राइस में, 1 ईयर एगो अगर आप देखेंगे 8 इसकी प्राइस में आ रही थी। और अगर आज का प्राइस देखेंगे 60 वाला प्राइस है, 513 पे सीरीज़ है, 80 के साथ 45 के लेवल पे, इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। और 2 किल करना बहुत बड़ी बात होती है और 2 किल करके जितना प्रॉफिट मिलता है वो उससे भी ज़बरदस्त होता है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बिटगट ने अपने होल्डर्स को दिया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आपके लिए सभी अपडेट बहुत ज़रूरी हैं। सही टाइम पे सही कॉइन में एंट्री लेना भी बहुत ज़रूरी है। वो बुल सीज़न का टाइम था, बिटगट को इतना अच्छा बेनिफिट मिल गया उस टाइम पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिटगट के होल्डर को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न बना के दिया है बिटगट ने। इसीलिए बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट की पावर को नज़रअंदाज जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। टाइम आएगा बुल सीज़न वाला, थोड़ा सा आपको वेट फिर से करना पड़ेगा। तो आज की यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।